दोस्तों, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग के टाइम पे जब भी हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि परचेज अकाउंट हमेशा हम लोग डेबिट के साइड में लिखते हैं। पर क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे भी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऐसे भी कुछ सिचुएशंस होते हैं जहां पर परचेज अकाउंट हमें क्रेडिट साइड में लिखना होता है। और अगर आपको नहीं पता वो कौन से सिचुएशंस है जब परचेज अकाउंट क्रेडिट के साइड में लिखी जाती है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ नॉलेज कैंपस। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्री के सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं उन सिचुएशंस की जब परचेज अकाउंट हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लेकिन उन सिचुएशंस को जानने के पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर परचेज अकाउंट की रेलेवेंस क्या है। देखिए, परचेज अकाउंट हम लोग अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में यूज करते हैं जब हम लोग गुड्स की परचेज करते हैं। गुड्स की परचेज का मतलब क्या हो गया? वो सारे आइटम, वो सारे प्रोडक्ट्स जिन्हें हमने अपने बिजनेस में खरीदा है रीसेल करने के लिए, ना कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए। तो बिजनेस में जब भी हम लोग कोई आर्टिकल, किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग, तो इसे हम लोग बोलते हैं परचेज, और हम लोग अकाउंट का नाम यूज करते हैं परचेज अकाउंट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिन गुड्स को हमने परचेज किया था रीसेल करने के लिए, वो अल्टीमेटली किसी कारण की वजह से रीसेल नहीं हो पाती। इसके क्या कारण हो सकते हैं? मान लीजिए जिन गुड्स को हमने रीसेल के लिए परचेस किया था वो एक्सीडेंटली फायर कैच की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर प्रोप्राइटर ने उस सामान को अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, या फिर हमने गुड्स को एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चैरिटी के लिए, या फिर हमने गुड्स को फ्री सैंपल की तरह यूज कर दिया प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए। तो किसी भी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन हो जब हमारा गुड्स अल्टीमेटली रीसेल ना हो पाए बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, तो हमें क्या करना पड़ता है? जो परचेज को हमने डेबिट किया था गुड्स को खरीदते समय, उसकी रिवर्सल करनी पड़ती है, यानी कि परचेज को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसके पीछे वजह यह है कि परचेज की जो अल्टीमेट मीनिंग होती है, परचेज की जो रियल मीनिंग होती है अकाउंटेंसी में, वो ये होती है कि जिन सामान को हमने रीसेल करने के लिए खरीदा है इन ऑर्डर टू अर्न रेवेन्यू। लेकिन जब हमारी गुड्स रीसेल नहीं हो पाती तो हमें उस परचेज का रेवेन्यू नहीं मिल पाता, और इसलिए हम लोग क्या करते हैं? परचेज को रिवर्स साइड में रिकॉर्ड करते हैं और एंट्री की रिवर्सल करते हैं, यानी परचेज जो हमने पहले डेबिट में लिखा था उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम्पल, कोई भी बिजनेस की गुड्स अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग कर ले, या फिर एक्सीडेंटल फायर कैच की वजह से अगर बिजनेस की जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, डैमेज हो जाए, या फिर प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए आपने बिजनेस के गुड्स को फ्री सैंपल के तौर पे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। इन सारे के सारे केसेस में होती क्या है कि जो बिजनेस की जो गुड्स है अल्टीमेटली उसका रीसेलिंग नहीं हो पा रहा है, और इसके वजह से बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रही है, बिजनेस की रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो पा रही। तो इन सारे ही केसेस में हम लोग क्या करते हैं? जर्नल एंट्री बनाने के टाइम पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट के साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपको पता है कि गुड्स की एक्सीडेंटल फायर की वजह से डैमेज होने पर जर्नल एंट्री क्या होती है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि गुड्स जब एक्सीडेंटल फायर की वजह से डैमेज हो जाती है तो उसे हम लोग किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरीके के रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।